मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ राहुल। मुझे हमारे रिश्ते, शादी पर पूरा भरोसा। हम कितना भी तुमको शुक्रिया बोले, थैंक यू बोले, वो कम होगा बेटा। तुम हमारे लिए जो किया है ना, हम जिंदगी भर नहीं भूलेगा। आपने तो खुद ही बताया था ना सर कि नीरू की बॉडी पर किसी जानवर के पंजे के निशान थे सर। ये मैं कैसे भूल गई? नीरू की बॉडी पर शेर के पंजे के निशान थे। मर्डर, बॉडी पर पंजे के निशान, जानवर कहां से अटैक करेगा? कहीं किसी ने जानबूझ के तो ऐसे निशान नहीं बनाए, पर कौन करेगा ऐसा और क्यों? झूठ क्यों बोला पृथ्वी से? मैंने कहा ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी राहुल। तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? नहीं राहुल, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें पता है ना कि अगर मैं उसे एक सवाल करूंगी तो एक के वो मुझसे 100 सवाल करता। जब तक तुम वहां गई थी, पहुंची थी, उससे मिलना चाहते थे और वहां जाते ही तुमने अपना मूड चेंज कर लिया। तुमने मुझे कहा था कि अब जो करेंगे एक साथ करेंगे। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। बोलो क्या हुआ? वो राहुल, तुम्हें नीरू के मर्डर केस की डिटेल्स याद है ना? ऑफ कोर्स याद है। उसकी डेड बॉडी उसी के कमरे में मिली थी और कमरा अंदर से बंद था और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से उसके बदन पे किसी जंगली जानवर के पंजे। राहुल, तुम्हें नीरू के मर्डर केस की डिटेल्स याद है ना? इंस्पेक्टर पृथ्वी 2 मर्डर केसेस इन्वेस्टिगेट कर रहा है, एक नीरू का और दूसरा अपने कांस्टेबल का, क्योंकि दोनों का खून एक तरीके से ही हुआ है। और अगर उन दोनों की बॉडी पर शेर के पंजे के निशान हैं, फिर तो ये मर्डर्स मैंने ही। डैम इट, ऐसा तो हो नहीं सकता कि दिल्ली में खुले में शेर घूम रहा और किसी को पता भी नहीं चला। इसका मतलब तो ये सब Why me? ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, तो मेरे साथ क्यों? Oh God, why me? क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ? इतने टाइम बाद बाबा को होश आया। फाइनली मेरे और मानवी के बीच के कंफ्यूजन्स खत्म हुए। हमारी लाइफ साथ में शुरू हो सकती है। मानवी भी मेरे बारे में फील करती है और इस सब के बीच ये श्राप, डैम इट, व्हाई? मानवी के बाबा को लगता है कि मैं उसका परफेक्ट पति हूं जो उसे जिंदगी भर खुश रखेगा। किस मुंह से बताऊं उन्हें कि मैं उसे खुश तो क्या, अपने साथ सेफ भी नहीं रख सकता। मेरे साथ रहने से उसकी जान को खतरा है। उन्हें लगता है कि मैंने मानवी को सुजॉय से बचा लिया, और कम से कम सुजॉय के साथ रह के मानवी जिंदा तो रहती। मेरे साथ तो वो तो मैं ऐसी लाइफ डिजर्व नहीं करती मानवी। अगर मैंने किसी का खून किया है तो मैं दोबारा भी नहीं। मानवी, तुम्हें ये सब भुगतने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए। अब इस शादी को खत्म करने का एक ही तरीका है। शाम होने वाली है, मतलब मैं अब किसी भी वक्त फिर से एक खूंखार जानवर में बदल जाऊंगा जिसे कोई होश नहीं रहेगा। मुझे उससे पहले अपना काम करना होगा। राहुल, तुम्हें दादी बुला रही। राहुल, वॉशरूम में।
हे भगवान। राहुल, राहुल, राहुल तुम ठीक तो हो ना? राहुल, राहुल। राहुल, राहुल, ये क्या हो गया? कैसे हो गया ये सब कुछ राहुल? राहुल, राहुल, क्या किया ये तुमने? नो, मरा नहीं हूँ। और किया है खुद अपने हाथों से। अपनी नस काटी है मैंने। क्या? तुमने खुद अपनी नस काटने की कोशिश की, लेकिन क्यों राहुल? तुमने एक बार भी मम्मी जी पापा के बारे में नहीं सोचा, उन पे क्या बीतेगी? हाँ? मेरे मरने से मेरा क्या फायदा होगा? किसका फायदा होगा? मॉम, डैड, मेरी फैमिली का, तुम्हारा। मेरा जिंदा रहना तुम सबके लिए खतरा है। सेल्फिश नहीं हूं मैं अपने लिए क्यों करूंगा ये सब? नहीं राहुल, राहुल अगर तुम्हें छोड़ के जाना होता तो मैं कब की चली गई होती। तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रही हो राहुल? मम्मी जी पापा भी क्या बीतेगी? सब तुमसे कितना प्यार करते, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम चलो मेरे साथ, चलो हम डॉक्टर को जाके दिखाते हैं। चलो राहुल, उठ जाओ, प्लीज उठो राहुल। देखो कितना खून बह गया। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उन सब पे क्या गुजरेगी? और अगर राहुल, मेरी वजह से किसी और को कुछ हो गया तो उन पर क्या बीतेगी? तुम सब पर क्या बीतेगी? हाँ, समझ में क्यों नहीं आ रहा है तुम्हारे? राहुल प्लीज, ये सब बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं। प्लीज चलो यहाँ से, चलो राहुल। राहुल, किसको बेवकूफ बना रही हो तुम? मुझे या खुद को? कुछ नहीं बदलेगा। ये खून देख रही हो? आज ये खून मेरा है और कल इन हाथों में किसी और का खून होगा, बस। और कुछ नहीं बदलेगा। राहुल प्लीज, प्लीज तुम ये सब बातें मत करो। तुम चलो, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। ये सब बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं। चलो राहुल प्लीज। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? आधा घंटा हो चुका है इसे काटे। मरा नहीं हूं मैं, जिंदा हूं। इसका मतलब समझती हो तुम? इसका मतलब समझती हो तुम? इसका मतलब ये है कि ये श्राप मुझे मरने तक नहीं देगा। राहुल प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम मरने के बारे में बात मत करो राहुल। राहुल प्लीज, प्लीज। जो मेरे दिल में आएगा मैं वही करूंगा। और तुम निकलो यहाँ से। नहीं निकलो। राहुल, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुम चलो मेरे साथ। राहुल, राहुल तुम मेरी बात तो सुनो। गेट आउट। राहुल, राहुल दरवाजा खोलो। राहुल प्लीज दरवाजा खोलो। राहुल ने अपनी नस काट दी। कैसा है वो? डॉक्टर, मम्मी जी नहीं, मम्मी जी आप प्लीज वहां मत जाइए। राहुल इस वक्त किसी की नहीं सुनेगा, आपकी बात भी नहीं मानेगा। मम्मी जी वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। उसने अपनी नस जरूर काटी थी लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। उसके अंदर का जानवर उसे नहीं मरने देगा। मम्मी जी आप प्लीज शांत हो जाइए। मम्मी जी क्यों ना हम इन सबसे दूर राहुल को अब्रॉड ले जाए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। हो सकता है जिस बात को हम श्राप का नाम दे रहे हो वो मेडिकल की भाषा में कुछ और हो। तुम्हें क्या लगता है मानवी, हमने ये सब कुछ नहीं किया? मैंने और राज ने सब कुछ ट्राई कर लिया। वेस्टर्न डॉक्टर से लेकर ऑल्टरनेटिव थेरेपी, हीलर्स, सब कुछ, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मम्मी जी आखिर ये कब तक चलता रहेगा? हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा ना मम्मी जी। वो हार मानने लगा और हमें ऐसा नहीं होने देना। हमें उसकी ताकत बनना होगा। मानवी, तुमने कहा था पंडित जी ने वो कौन सा नाम लिया था? अंबिका। उसका कोई पता चला? नहीं मम्मी जी, मैं गांव भी गई, वहां पे भी उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। मैंने इंटरनेट पे भी सर्च किया, हजारों लड़कियां आ गई अंबिका नाम की, लेकिन उसके बारे में नहीं पता जो पंडित जी कहना चाहते थे। पता नहीं अंबिका कोई व्यक्ति है, वस्तु है, मुझे कुछ भी नहीं पता। ये घर के सारे दरवाजे बंद हो। नहीं मम्मी जी, सारे दरवाजे नहीं, वही तो एक दरवाजा खुला है जिससे राहुल उस श्राप की ताकत से आजाद हो सकता है। उस दरवाजे को हमें ढूंढना होगा और मैं वो ढूंढ के रहूंगी। हमें जल्दी कुछ करना होगा मम्मी। शाम होने ही वाली है। अगर फिर से अगर उसने कुछ कर दिया। काश कि इसका जवाब होता मेरे पास। राहुल को तो मैं रोक दूं,
फिर उसके अंदर के जानवर को कैसे रोकेंगे? राहुल रुको, राहुल, राहुल, राहुल तुम्हें इतनी चोट लगी थी, उसका घाव भी नहीं भरा होगा। राहुल, राहुल अपना हाथ दिखाओ, तुम्हें कितना कितना घाव आया? हाथ काटा था ना, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? कर लीजिए। राहुल, राहुल तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूँ। पक गया हूं मैं। इस घर में सब मेरे सर पे चढ़कर बैठे रहते हैं यहाँ पर। मॉम, डैड, दादा, दादी, तुम। सांस लेना चाहता हूँ। हाँ, जानवर हूँ, जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पिंजरे में बंद करके रख दो मुझे। आ जाऊंगा वापस। नहीं राहुल, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम इस वक्त कहीं नहीं जा सकते, रात होने वाली है। राहुल प्लीज बाहर मत जाओ, तुम्हारे लिए बाहर जाना इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है। इस वक्त तुम मेरी बात सुनो। मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, कहाँ नहीं जाना चाहता, मेरी चॉइस है। मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं। अब मुझे इरिटेट करना बंद करो, मुझे मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से जीने दो। मुझे माफ करना मां, तुम्हें इस जानवर से बचाने के लिए, तुम्हें खुद से दूर रखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। तुम्हें खोने की ताकत नहीं है मुझ में। आई एम सॉरी। राहुल, लेकिन मानवी, राहुल कहाँ है? रात होने वाली है, रात होने से पहले हमें सोचना होगा कि राहुल को कैसे कंट्रोल करेंगे, वरना। मानवी, राहुल कहाँ है? मानवी, मम्मी जी, मम्मी जी राहुल बाहर चला गया। बाहर चला गया? तुमने उसे जाने दिया? मानवी, रात होने वाली है, अगर अगर दोबारा उसने किसी का मर्डर कर दिया तो? दोबारा? यानी कि नीरू और कांस्टेबल का मर्डर किया? मम्मी जी वो पुलिस वाला सच कह रहा था? ये सब राहुल ने किया है? आई डोंट नो मानवी, मैं नहीं जानती कि नीरू और उस कांस्टेबल का मर्डर कौन है। पर इससे पहले दिल्ली में तुमने कभी सुना है कि किसी जानवर ने किसी का मर्डर किया है? लेकिन जब से राहुल पर ये श्राप का इफेक्ट हुआ है, तब से एक जैसे मर्डर्स, वो भी दो। पर मेरे बाबा ने ये बताया था कि उन पे अटैक राहुल ने नहीं किया था, सुजॉय ने किया था। फिर राहुल नीरू को क्यों मारेगा? मम्मी जी, राहुल के पास नीरू का मर्डर करने की कोई वजह ही नहीं थी। नीरू अगर गवाही देती तो राहुल बेगुनाह साबित हो जाता। फिर भला राहुल नीरू को क्यों मारेगा? और बाबा ने कोमा से बाहर आते ही सबसे पहले मुझे ये बताया कि राहुल बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया। सच? तो इसका मतलब ये है कि राहुल ने किसी की जान नहीं ली? नहीं, उसने मुझे मारने की भी तो कोशिश की थी। वो तो सुबह हो गई, मैं बच गई। ऐसी किस्मत हर किसी की नहीं होती। और अगर रात को उसे वापस कोई मिल गया? मैं भी वही सोच रही हूँ मानवी, ये जानवर सिर्फ रात को पावरफुल हो जाता है और राहुल उसे रोक भी नहीं पाता। अगर शेर को उसका शिकार मिलता तो? नीरू का मर्डर किसने किया है, हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा। मैं अभी नीरू के घर होके आती हूँ, शायद उसके पिताजी को कुछ पता हो। हाँ, मैं आती हूँ। तुम? What a pleasant surprise. मेरा इंतजार कर रही थी तुम?
वैसे मुझे पता होता अगर तुम आने वाले हो तो कर लेती, बट यहाँ फ्रेंड के घर गई थी और वापस आते हुए कार खराब हो गई और फोन भी ऑफ है एंड आई वाज स्टक हियर। डार्लिंग, इसे स्टक नहीं, लक कहते हैं। गेट योर स्टफ एंड हॉप इन। Okay. Give me a second, I'll just come back. तुम पी के गाड़ी चला रही थी? मैं तो लाइफ एंजॉय कर रही हूँ राहुल। तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम डांटोगे क्या मुझे? खूबसूरत लड़कियों को डांटने की आदत नहीं है मुझे। Look at you, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो मुझे। Not bad. वैसे इतनी रात को तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? मानवी से झगड़ा करके आए हो? Really? इस वक्त हम दोनों के बीच में तुम किसी तीसरे की बात करोगी? No, not at all. मैं तो बस सरप्राइज थी कि तुम इतने अच्छे से कैसे बात कर रहे हो। वैसे आज सिर्फ तुम्हारी और मेरी बात होगी। डील? डील। ओके, एक बात कहूँ तुमसे? बहुत हॉट लग रहे हो आज तुम। थोड़े डील। You don't like it? या चले? ओके। अपनों को खोने का दर्द और डर मैं दोनों महसूस कर सकती हूँ। अंकल, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ नीरू के खूनी को ढूंढने में। तो प्लीज आप मुझे याद करके अच्छे से बताइए कि नीरू ने आपसे कभी किसी के बारे में कुछ कहा था? उसने जब आपसे फोन पे बात की थी तो क्या उसने आपको कुछ बताया था? नहीं, कुछ भी नहीं। दरअसल नीरू हमेशा अपनी एक्टिविटीज, अपना हर प्रोग्राम अपनी सोशल साइट्स पर डालती थी। मतलब किससे मिलती है, कहाँ जाती है, क्या करती है, सब कुछ। अगर वो उस रात किसी से मिलने वाली होती तो जरूर कुछ लिखती। उस रात उसका स्टेटस था हैविंग क्वाइट डिनर अलोन एट होम। मतलब वो घर पर ही थी और कोई प्लान नहीं था उसका। अगर वो घर पर अकेली थी और कोई जबरदस्ती घर में घुस आया तो किसी ने तो देखा होगा। पुलिस सबसे पूछताछ कर चुकी है, किसी ने कुछ नहीं देखा। पता नहीं किसने ये सब कुछ मेरी बेटी के साथ किया और क्यों। आखिर मेरी नीरू ने किसी का क्या बिगाड़ा था? एक सुराग भी नहीं छोड़ा और पुलिस भी अब तक कुछ नहीं कर पाई। अंकल, आप प्लीज दुखी मत होइए। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। मैं बस आपकी मदद करना चाहती हूँ नीरू के खूनी को ढूंढने में। अगर आपको किसी मदद की जरूरत हो तो आप प्लीज मुझे फोन जरूर कीजिएगा। मुझे बस मेरी बेटी का कातिल चाहिए। किसी भी तरह उसे ढूंढकर सख्त से सख्त सजा दिलाओ उस जानवर को। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। अंकल प्लीज आप रोइए मत, प्लीज। मुझे लगा था कि नीरू के पापा से शायद कुछ पता चल जाएगा, पर यहाँ भी कुछ नहीं मिला। क्या करूं मैं, कैसे पता लगाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या कर रहे हो? वीडियोस बना रहे हो? हिम्मत कर, नीचे उतर, रुको, बाहर आओ। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लड़कियों के छुप के वीडियोस बनाते हो? नहीं दीदी, आई एम वेरी सॉरी। अब नहीं होगा। तुम्हें पता है छुप छुप के वीडियोस बनाना क्राइम। मैं तुम्हें अभी पुलिस स्टेशन लेके जाती हूँ। चलो मेरे। नहीं दीदी, नहीं नहीं दीदी, मैं गंदे वीडियोस नहीं बनाता हूँ। वो तो कभी सभी ऐसे शूट कर लेता हूँ लड़कियों का। दीदी अब से मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। आप चाहो तो खुद डिलीट कर दो। अभी करो डिलीट, सारी वीडियोस अभी की अभी डिलीट करो।
एक मिनट रुको। उस दिन अवंती हमारा पीछा क्यों कर रही थी? ऐसे छुप के हमारी बातें क्यों सुन रही थी? क्या वजह हो सकती है इसकी? वैसे राहुल, तुम्हारी इतनी वाइल्ड साइड पहले कभी देखी नहीं। यू नो, बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो तुम। ये इंटेंसिटी, ये पैशन, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे अंदर का जानवर बाहर आ गया हो। इट्स सो डैम हॉट। और ये जानवर आज पूरी रात तुम्हारे साथ रहने वाला है। लिसन, ये आगे जगह अच्छी लग रही है, गाड़ी रोक के यहीं चिल करें। ऑफ कोर्स।